होई अष्टमी व्रत की पूजा विधि एवं कथा। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, होई आठवीं उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक की होई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास शेही तथा सेही के बच्चों के चित्र बनाए या कमल पुस्तकालय द्वारा छपाया गया होई आठे का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगा लें और उसकी पूजा सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। होई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पुरखकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजा करें। होई माता की कहानी सुने। होई माता की कहानी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद को साथ में लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहां से वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं शाहू माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय शेहे का बच्चा मर गया। शाहू माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मार कर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ ना जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब वह उसका लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वह 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। जब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रातःकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता ये देखकर साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है। गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग मुझसे क्या मांगती है। शाहूकार के बेटे की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया कर अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की ये बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चली गई। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर खुरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो साप उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मार करके डाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोचे मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने ही तेरे बच्चे को सांप को मार कर रक्षा की है, तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात करके सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार शाहू माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उसे दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भर के उन 7 समुंदर पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता अपनी भाईली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तभी शाहू गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा ही साहूकारनी ने शाहू माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी और शाहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दे दो तो मांगू। शाहू माता बोली, अच्छा। वचन दिया और कहा, यदि मैं अपने बच्चों से फिरूंगी तो धोबी कुंड में
कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपया कर खोल दो। इसकी यह बात सुनकर श्याम माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के, उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे साथ उजमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजिए। सुनकर जब वह लौट कर घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 होई उनके साथ होई मनाई और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दीपावली के दिन उसकी जेठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपना चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची होई बना रही है तो वह खूब उजमन कर रही है। सुनते उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी बंधवाने से इनकार कर दिया था, पर मैंने अपनी छोटी ननंद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता ने मुझ पर कृपा कर मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे शाहू माता, इसे सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वालों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। सबको संतान की प्राप्ति करना। जय होई माता की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में होई माँ की जय जरूर लिख देना। जय माता दी।